मेवाड़ वागड़ की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस गहनता से मंथन कर रही है। इसको लेकर बीजेपी अब जोरों शोरों से जुट गई है। जो सलूमर में जो बीजेपी का गढ़ है उस गढ़ को बचाने और 84 में जो भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ है उस गढ़ को ढहाने के प्रयास में पार्टियां जुट गई है। बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि दोनों सीटें किस तरह से जीती जा सके। जिस तरह से सलूमर की बात करें तो अमृतलाल मीणा जो एक बीजेपी से रहे थे और उनका गढ़ रहा था वह, उसके बाद 84 जो लगातार 2 बार से राजकुमार होते जो बीटीपी और बाप से चुनाव लड़े और वह जीते। तो अब उस गढ़ को किस तरह से एक गढ़ को बचाने और एक गढ़ को ढहाने के पूरे प्रयास बीजेपी कर रही है। एक दिन पहले उदयपुर में एक भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई जिसमें सलूमर और 84 विधानसभा के जो कार्यकर्ता थे, जो शक्ति केंद्र से लगाकर ब्लॉक जिला के जो पदाधिकारी थे वह शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वह उस बैठक में शामिल हुए और जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है वह उस बैठक में शामिल हुए और एक मंत्र जो कार्यकर्ता थे उनको फूका गया कि किस तरह से जो सीट उपचुनाव है सलूमर और 84 उस पर किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है, किस तरह से लोगों को जाना है। क्योंकि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को लेकर लोगों के पास जाना है, जो आम लोग हैं उनसे बात करनी है, उनके जो मुद्दे हैं उनको समझना है। इस पर विशेष जो है चर्चा की गई और संगठन को लेकर मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। पूरी तरह से पार्टियां दमखम के साथ जुट गई है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की बात करें तो उससे कुछ दिन पहले ही जो प्रभारी थे और जो प्रदेश अध्यक्ष थे वह उन्होंने सलूमर और 84 का दौरा किया, वहाँ की स्थितियों को देखा और अब फिर से एक दिन बाद जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में चर्चा होती है कि किस तरह से जीता जाए, किस तरह से जो दावेदार है वह भी उसमें देखे गए। बड़ी संख्या में जो दावेदार थे वह वहाँ पर देखने को मिले और एक चर्चा हुई कि इस तरह से चुनाव को दमखम के साथ पार्टी मैदान में उतरे, दमखम के साथ जीत पाया थे कि जो मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जो 7 सीटें वो पार्टी जीतेगी और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। एक तरफ सलूमर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है जहाँ पर लगातार बीजेपी जीतती आई है उस पर पार्टी दमखम के साथ जुट गई है, दमखम झोंका जा रहा है। दूसरी तरफ 84 सीट जिसको किस तरह से जीता जा सके, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का गढ़ था पहले, उसको जो भारत आदिवासी पार्टी जो बीटीपी थी उसने ढहा दिया। उसके बाद अब जो राजकुमार होते वह लगातार 2 चुनावों से जीतते आ रहे हैं, पिछले देखें तो चुनाव से जीतते आ रहे हैं। तो उस गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको भी कहा गया है कि पूरी तन मन से लगे और चुनाव जीते और जो गढ़ हैं उसको बचाया जा सके और एक जो बीजेपी का पहले गढ़ था उसको फिर से लाया जा सके, इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है। TV9 के लिए राजेश टांगी।